हेलो, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डिस्कस करेंगे द हिंदी के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल जो पीएफआई के सब्सिडरी एसडीपीआई, इन पे गवर्नमेंट ने 5 साल का बैन लगाया है, इसके बारे में है। राइटर इसमें पीएफआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल है। हम पहले इस एडिटोरियल के वोकैब सेक्शन को और ग्रामर सेक्शन को एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एसएससी और बैंक की एग्जाम में इसका ग्रामर सेक्शन बिल्कुल उससे मैच करे। चलिए इसके हम वोकैबुलरी सेक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वोकैब है स्लेज हैमर। स्लेज समझते हैं, SLEDGE। स्लेज एक ऐसा व्हीकल होता है जो बर्फ में इसको इस्तेमाल किया जाता है कहीं कुछ सामान को ढोने के लिए, बर्फ वाले इलाके में। तो स्लेज और हैमर का मतलब तो समझते ही होंगे। हैमर मतलब हथौड़ा। तो इसका मतलब हो जाता है ना एक बड़ा सा हथौड़ा जिसका ये डंडा जो है ना वो बिल्कुल बड़ा हो, उसको हम स्लेज हैमर कहते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में इसका यूज हो तो हथौड़े से क्या करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं ना, तो इंज्योर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि क्रूएल और द रथलेस एक्शन हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा, तो वहां पे हम स्लेज हैमर शब्द का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, क्रूएल एंड रथलेस एक्शन रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है कट्टर। कट्टर किसी बात को लेकर, धर्म को लेकर, लॉ को लेकर, अगर वो बिल्कुल कट्टर हो, यानी कि बिल्कुल स्टॉन्च हो, स्टॉन्च इसको कहेंगे। हेरेटिक शब्द का यूज करेंगे, ये धार्मिक सेंस में आता है। हेरेटिक शब्द धार्मिक सेंस में आता है। या फंडामेंटलिस्ट, यानी कि ये बिल्कुल फंडामेंटल है, उस बात को लेकर स्टिक है, किसी धर्म को लेकर, बात को लेकर, तो उसे हम रेडिकल कहेंगे। जैसे कहते हैं ना रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बहुत ज्यादा रेडिकल हो इस्लाम की तरफ, तो उसे हम रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उसका साइनो क्या हो जाएगा, स्टॉन्च, हेरेटिक और फंडामेंटलिस्ट। और इसे कन्फर्मिस्ट भी कहते हैं, कन्फॉर्मिस्ट भी इसका साइन है। नेक्स्ट आएगा ये वर्ड। नेक्स्ट है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आगे बढ़ाना। क्या होता है, आगे बढ़ाना, प्रोपगेट करना। प्रोपगेशन इसका नाउन हो जाता है। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। जैसे वेब जो होता है ना, वेब, तो वो आगे बढ़ता है, तो उससे हम प्रोपगेशन ऑफ मटेरियल, इसका जो मटेरियल्स होता है तो वो एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ाता है, तो वहां पे हम प्रोपगेशन ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। तो उसका क्या साइन हो जाएगा, डिसेमिनेट। पहले भी ये वर्ड आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को हम स्प्रीड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो उसे हम आगे बढ़ाना कहेंगे, प्रोपगेट कहेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमिट। इलेक्ट्रॉनिक के सेंस में ट्रांसमिट शब्द का यूज होता है। जैसे रेडिएशन किसी चीज का हम कहीं भेज रहे हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो उसे ट्रांसमिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूजनिज्म। एक्सक्लूजनिज्म का मतलब समझिए, एक्सक्लूजन से बना है, EXCLUSION। एक्सक्लूजन मतलब होता है अलग करके, अलग करना, अलग करना। यानी कि हम किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से, या कोई फैमिली ही है, इसमें से हम कुछ ग्रुप को हटाकर और उसको अलग से प्रेफरेंस दे रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ पीपल को, जो क्वालिफाइड पीपल हैं या जो अच्छे लोग हैं, उसको अगर हम वहां से हटाकर उसको ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूजन करके उसको बेनिफिट देना। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग का मतलब समझिए, एक्शन ऑफ एक्सक्लूडिंग दोज एंटिटीज, उस एंटिटीज को अलग करना, विच पोजेज सर्टेन ट्राइट्स, जो अलग गुण रखते हैं, ट्रीट इंडिविजुअली, उसको अलग करके उसको अलग ट्रीटमेंट देना, तो उसको हम एक्सक्लूजनिज्म कहेंगे। एक्सक्लूजनिज्म एक्सक्लूजन से बना है। एक्सक्लूजन मतलब अलग करना, किसी चीज को अलग करना, तो एक्सक्लूजनिज्म मतलब अलग करके उसको अलग ट्रीट करना। नेक्स्ट वर्ड है एधरेंस। एधरेंस अधेयर से बना है, ADHERE। एडहेयर मतलब क्या होता है, किसी चीज को पालन करना, यानी कि चिपके रहना, किसी चीज से चिपके रहना। तो इसको, इसके लिए ना इनसे अब देखिए, इसका जितना भी वर्ड है सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टिक कर जाना, कहीं चिपके रहना, कंप्लाई करना, पालन करना किसी धर्म का रूल का। कन्फर्म का मतलब इसी से बना है, कन्फर्मिस्ट, कन्फॉर्म
मिस्ट, यानी कि जो पालन करता हो धर्म का, रूल का। एवाइड, एवाइड का मतलब रूल का पालन करना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सबका इसके साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन है। अधेयर के साथ टू लगेगा, स्टिक के साथ टू, कंप्लाई के साथ विद लगेगा, कन्फर्म के साथ टू और एबाइड के साथ बाई लगेगा। अधेयर टू, स्टिक टू, कन्फर्म टू, ऐसे याद रखें। अधेयर टू, कन्फर्म टू, स्टिक टू, अधेयर टू, कन्फर्म टू, स्टिक टू। और कंप्लाई के साथ विद, कंप्लाई विद, अबाइड बाई, कंप्लाई विद, अबाइड बाई। अधेयर टू, कन्फर्म टू, स्टिक टू, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन देकर गलत करा देता है, कंप्लाई टू ले देगा, कंप्लाई टू रूल। आपको यहाँ पे काट के विद करना होगा, कंप्लाई विद याद रखना जरूरी है। एबाइड, एबाइड, एबाइड विद रूल कर देगा, एबाइड विद रूल। आपको काट के यहाँ पे बाई करना है, एबाइड बाई। नेक्स्ट है विजिलेंटिज्म, और विजिलेंटिज्म शब्द को समझिए, यह विजिलेंट से बना है, विजिलेंट यानी कि केयरफुल, CARE केयरफुल, इसका मतलब पालन करना ऊपर का वाला का। यहाँ पे विजिलेंट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सावधान है किसी चीज को लेकर, सावधान है, तो उसे हम कहेंगे विजिलेंट। लेकिन विजिलेंटिज्म शब्द थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देती है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन से ना, इसमें गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल नहीं रखती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं उनको दे देती है कि आप इसकी जिम्मेदारी को संभालें। यानी कि गवर्नमेंट विजिलेंट है, किसी चीज को लेकर सावधान है बिल्कुल, तो वहां के प्राइवेट प्लेयर को वो उसकी जिम्मेदारी दे देती है, तो उससे हम विजिलेंटिज्म कहते हैं। इस सेंस में यूज किया जाता है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसमें अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ही इसमें जाकर देख रेख करेंगे ना, सुपरवाइज तो वही करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट किसी सेक्ट के फायदे के लिए, मतलब किसी धार्मिक कोई संस्था बना रही है, उसमें उस धर्म के जानकार जो लोग हैं उनको अगर इसका ऑफिशियल बनाती है तो उसे हम विजिलेंटिज्म कहते हैं। जैसे लॉ इन्फोर्स जो लॉ बनाया गया है इज नॉट सुपरवाइज्ड बाय लीगल ऑफिशियल, लीगल ऑफिशियल उसकी देखरेख नहीं करते हैं। प्राइवेट मैन इज असाइंड फॉर दैट वर्क, प्राइवेट मैन को उस वर्क के लिए असाइंड किया गया है। असाइंड फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे असाइंड टू आता है, असाइंड टू दैट वर्क। नेक्स्ट है हेजीमनी, हेजी का मनी का मतलब था एकाधिकार, एकाधिकार यानी कि कोई मार्केट हो, इसमें सिर्फ एक ही सेलर हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकाधिकार। जैसे अभी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड में चाइना की हेजीमनी चल रही है, या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इस कंट्री की हेजीमनी चल रही है, डिफेंस में इस कंट्री की हेजीमनी चल रही है, मोनोपोली चल रही है, उससे हम क्या कहते हैं, एकाधिकार। यानी कि उसी का एक अधिकार वहां पे चल रहा है, ज्यादा सेलर नहीं है। यानी कि मार्केट में सेलर कितने हैं, वन ही है, लेकिन बायर कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो उसे हम हेजीमनी या मोनोपोली कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है परसीव्ड, परसीव्ड मतलब किसी चीज को सोचना, विचारना, ध्यान में लाना। या परसीव्ड मतलब ध्यान में लाना, ध्यान में लाना या मानना, किसी चीज को मानना, परसीव करना, फील करना, फील करना, फील करना। तो इसको क्या हो जाएगा साइन, कंसीडर्ड करना, कंसीव करना किसी बात को, कंसीव। कंसीव भी दो तरीके से यूज होता है, CONCEIVE। कंसीव होता है एन आइडिया, एन आइडिया, किसी आइडिया को ला रहे हैं ना दिमाग में, उससे हम कंसीव कहते हैं। कंसीव दूसरा फॉर्म में एक बेबी के लिए आता है, कंसीव यानी कि जब किसी लेडी का डिलीवरी का समय होता है ना, तो उसे कंसीव अ बेबी, यानी कि पेट में अगर किसी बच्चा को पाल रहे हैं तो वहां पे भी कंसीव शब्द का ही होता है। तो कंसीव अ बेबी, कंसीव एन आइडिया, कंसीव अ बेबी, कंसीव एन आइडिया। कंसीव एन आइडिया का मतलब किसी चीज को सोचना, विचारना, ध्यान में लाना, किसी आइडिया को। और कंसीव ए बेबी मतलब किसी बच्चे को पेट में पालना को कहेंगे कंसीव। और इसका जो परसीव्ड का साइन होगा वो इमेजिन्ड होगा, इमेजिन्ड, कंसीव्ड और कंसीडर्ड। लेकिन कंसीव्ड का दूसरा मीनिंग भी याद रखिएगा, हमेशा आता है। नेक्स्ट है ग्रिपिंग, ग्रिपिंग का क्या मतलब होता है, ग्रिप, GRIP, GRIP, ग्रिप का मतलब होता है पकड़,
यानी कि आपके कहीं ना हैंड से किसी चीज को खूब मजबूत पकड़ के रखते हैं ना, तो बोलते हैं कि इसका ग्रिप ठीक है। अब इसी से क्या बना है ना, ग्रिपिंग, GRIPPING। ग्रिपिंग का क्या मतलब होता है कि आपको पकड़ लेने वाला, कहीं पे भी आपको इंगेज कर लेने वाला। किसी भी, अगर कोई मूवी है और बहुत अच्छा है, या कोई प्ले हो रहा है बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा ना, आपको ग्रिप कर लेगा, पकड़ लेगा बिल्कुल, तो उसे कहेंगे ग्रिपिंग। यानी कि एक्साइटिंग है, इंगेजिंग है, आपको इंगेज कर दे रहा है। इंडल्जिंग है, आपको उसी में इंडल्ज कर दे रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडल्ज। होल्डिंग योर अटेंशन, आपके इंटेंशन को वो पकड़ ले रहा है, होल्ड कर ले रहा है, तो उसे हम ग्रिपिंग कहते हैं। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बैरिंग, BAR। बार मतलब क्या होता है? बार मतलब होता है किसी को रोक देना, कहीं रोक देना। ऑब्स्टेकल, OBST, TRUCT, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देना, कहीं किसी को रोक देना, उसको हम बार कहते हैं, बार लगा देना। और BARRING, बारिंग मतलब होता है ना किसी चीज को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको हिंदी क्या बोलेंगे बारिंग का? छोड़कर। यानी कि एक्सेप्ट फॉर, किसी चीज को छोड़कर। यहाँ पे है बिसाइड्स, किसी चीज को छोड़कर, अनलेस, छोड़कर। बिसाइड को समझ लेते हैं, BESIDE, बिसाइड। और बिसाइड्स में मतलब समझिए, बिसाइड्स, यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बगल में, के बगल में। और यहाँ पे बिसाइड्स मतलब के अलावा, के अलावा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ही ही सैट बिसाइड मी, ही सैट, सैट, BESIDE, बिसाइड्स मी अगर कर देगा ना, तो ये गलत होगा, इरर में इसको पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे BESIDE होगा, यहाँ पे बिसाइड्स नहीं होगा। सैट मतलब बगल में का होगा, तो बिसाइड्स होगा, बिसाइड होगा। और बिसाइड मतलब किसी चीज को छोड़कर। नेक्स्ट समझिए, परसुइंग। परसुइंग मतलब किसी चीज का पीछा कर रहा है ना। एक मिनट। परसुइंग मतलब किसी चीज का पीछा करना, परसुइंग मतलब किसी चीज का पीछा करना, पीछा करना। यानी कि पीछा करने को स्टॉकिंग बोलेंगे, STAL के होता है। स्टॉक मतलब पीछा करना, फॉलो करना, चीज कर रहा है ना किसी को, तो पीछा ही कर रहा है ना। ट्रैक करना किसी को, ट्रैकिंग, तो उसको ट्रैक कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। और इसका फ्रेजल वर्ब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रन आफ्टर और गो आफ्टर। रन आफ्टर और गो आफ्टर, किसी चीज का पीछा करना का, जैसे पढ़ रहा है ना, तो बहुत स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाता है, आई एम परसुइंग, PURSUING, परसुइंग माई ग्रेजुएशन, माई ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन को पूरा कर रहा हूँ, यानी कि पीछा कर रहा हूँ। तो वहां पे पीछा करना नहीं आता है, उसका मतलब सेंस यही होता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो परसुइंग मतलब, और इसका PERSUE देकर क्या करता है ना, कि स्पेलिंग में पूछ लेता है स्पेलिंग, तो ये परसुइंग का समझ में नहीं आता है। यहाँ पे PUR होता है, PURSUE, इसको ध्यान रखिएगा, PURSUE। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कमजोर करना, अंडरमाइन कर देना, क्या करना? कमजोर करना। डेबिलिटेट करना, डेबिलिटेट से बना है डेबिलिटेटिंग, ठीक है ना। अंडरमाइनिंग का डेबिलिटेटिंग मतलब कमजोर कर देना। वीकेनिंग होगा, ये गलत लिखा हुआ है, वीकेनिंग। सबसे पहले वीक है ना, वीक क्या है? एडजेक्टिव है। वीकेंड से EN लगा कर ना verb बनाएंगे, क्या बनाएंगे? verb बनाएंगे। किसी भी एडजेक्टिव में EN लगा के हम verb बना देते हैं। जैसे LARG, लार्ज, लार्ज प्लस EN क्या करते हैं? लार्जन, बड़ा करना। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट प्लस EN क्या होता है? शॉर्टेन, शॉर्टेन मतलब छोटा करना, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे वीक से क्या बनेगा? वीकेन। और वीकेन से क्या बनेगा? वीकेनिंग, WEAKENING, वीकेनिंग। तो इसका वीकेनिंग होगा, विकिंग नहीं, विकिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब किसी चीज को छोटा करना, डिमिनिश कहते हैं ना, साइज में डिमिनिश, तो डिमिनिश से डिमिनिशिंग। और एबेट, ABATE, एबेट मतलब कमजोर होता है। एबेट मतलब एबेटिंग, एबेट से बना है एबेटिंग, कमजोर कर देना, इसका साइन होगा। तो अंडरमाइनिंग याद रखेंगे, डेबिलिटेटिंग याद रखेंगे, डिमिनिशिंग याद रखेंगे, वीकेनिंग और एबेटिंग। एबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड है, हमेशा पूछता है। ABATE, एबेट मतलब कमजोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी बस। कोई बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी पोटेंट आता है ना, ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान को क्या बोलेंगे? ओमनी पोटेंट। और ओमनी हमेशा बहुत वर्ड में आता है। ओमनी प्रेजेंस, OMNI, ओमनी प्रेजेंट, यानी
जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी कहते हैं इसको। ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, सब जगह बहुत सारा, ओमनी का मतलब बहुत सारा। तो ओमनी बस, ओमनी बस वो बस जो बहुत सारे व्हीकल्स को, पैसेंजर को ले जाए, तो उसे हम ओमनी बस कहेंगे। इसमें कोई बड़ी कोई बड़ा वोकैब नहीं है। व्हीकल्स, व्हीकल कैरिंग मेनी पैसेंजर्स, इसको ऑटो बस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंसेक्वेंस। कंसेक्वेंस मतलब इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट मतलब परिणाम, इसमें हिंदी लिखिएगा परिणाम, परिणाम कहते हैं। इसका साइन क्या हो जाएगा, रिजल्ट, ऑफशॉट। ऑफशॉट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका भी मतलब रिजल्ट ही होता है, ऑफशॉट, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट या आउटकम इसको कह सकते हैं। और ये निगेटिव और पॉजिटिव आउटकम के लिए, दोनों के लिए यूज होता है कंसेक्वेंस, निगेटिव या पॉजिटिव आउटकम के लिए इसको कंसेक्वेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है ना, माइंड में किसी चीज को विचार कर रहे हैं ना, प्रोपाउंडिंग, प्रो पी ओ यू एन डी आई, उस प्रोसेस को प्रोपाउंडिंग कहेंगे। प्रोपाउंडिंग, प्रोपाउंडिंग मतलब किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ध्यान में कुछ ला रहे हैं, तो उसे हम प्रोपाउंड कहते हैं। जैसे किसी चीज को कंसिडर करना, विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना और मेक आउट करना। मेक आउट, मेक आउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेक आउट का क्या होता है ना, कोई किसी से क्या बोलेगा, प्लीज, प्लीज मेड मी अंडरस्टैंड, मेड मी अंडर, अंडर एस टी ए एन डी ई डी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि प्लीज मुझे समझाओ। तो इसको एक शब्द में कहने के लिए ना क्या कह देते हैं, मेक मी आउट, प्लीज मेक मी आउट, पी एल एस, प्लीज मेक एम, मेक मी आउट, कि मुझे समझाओ। तो ये फ्रेज वर्ड करके ना हम इसको, यह मेड वाले पॉजिटिव वर्ब का यूज करने से बच जाते हैं। पॉजिटिव वर्ब से यूज करने से बचने के लिए फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, प्लीज मेक मी आउट। बहुत लोग इसको ना गलत बोलता है, प्लीज अंडरस्टैंड मी, तो उसका मतलब हो जाता है कृपया मुझे समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड मी मतलब मुझे समझिए, तो वो नहीं है, मुझे समझाइए का मतलब होता है प्लीज मेड मी अंडरस्टैंड या प्लीज मेक मी आउट, इन दोनों शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 16 में, डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो नाखुश पर्सन होता है ना, नाखुश किसी पार्टी में, किसी जो पार्टी है ना उसमें कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं उसी पार्टी से, तो उसी को हम डिसीडेंट कहते हैं। तो डिसीडेंट ऐसा नहीं कि वो पार्टी में ही है, परिवार में भी हो सकता है, जो अपने लोग नाराज हो जाए ना, तो उस समय ज्यादातर हम डिसीडेंट का यूज करते हैं। जैसे नॉन कन्फर्मिस्ट, यानी कि देखो उसको ना पालन करना पड़ेगा उस पार्टी के रूल का या परिवार के रूल का, लेकिन अब वो पालन नहीं कर रहा है। कन्फर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, कन्फर्म आया था पिछले पहले भी, कन्फर्म के साथ क्या लगता है, कन्फर्म के साथ टू, स्टिक टू, ठीक है ना। अवॉइड बाई, अवॉइड के साथ बाई, कन्फर्म टू अवॉइड बाय, तो कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म मतलब पालन कर रहा है, लेकिन अब वो पालन नहीं कर रहा है उस रूल का, चीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट, तो वही तो डिसीडेंट है ना। वो डिससेटिस्फाइड है, असंतोष है उसको पार्टी से। डिसकंटेंटेंट है वो, संतोष, कंटेंट मतलब क्या होता है, सी ओ एन टी ई एन टी, कंटेंट मतलब होता है कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतोष, संतोष। कंटेंट मतलब क्या होता है, कन टी ई एन डी, कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना किसी से, कंटेंड, और इसी से बनता है कंटेंडर, जो आदमी कंपटीटर होता है ना उसको कंटेंडर कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कंटेंड और कंटेंट, कंटेंट मतलब प्रतिस्पर्धा करना, कंटेंट मतलब संतोष, और इसी से बनता है डिसकंटेंटेड, यानी कि वो संतोष उसको नहीं है, नाखुश है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको एक डिफेक्शनिस्ट वर्ड भी आता है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन वर्ड तो समझे होंगे ना, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, जब पार्टी में से कोई आदमी नाराज हुए किसी और पार्टी में चला जाता है, तो वहां पे लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसी से बनता है डिफेक्शनिस्ट, यानी कि वो नाखुश होकर चला गया है। नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब लीगल, लीगल कोई चीज वैध हो कह सकते हैं इसको, वैध, लीगल, तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है और लॉफुल है। यहाँ पे लिसिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि क्या होता है ना कि हम पहले उसका मेन वर्ड लिखते हैं फिर उसका उल्टा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना उल्टा का ये मेन बनाया हुआ है। जैसे इलिसिट, आई डबल एल आई सी आई टी, इलिसिट होता है ना, उसी से का उल्टा बना है लिसिट। लिसिट का मतलब क्या होता है, वैध। इलिसिट का उल्टा क्या होगा, लिसिट। लिसिट का मतलब वैध, वैध मतलब वैलिड, वी ए एल आई डी, लॉफुल कह सकते हैं किसको, लेजिटिमेट को। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है भेदभावपूर्ण, भेद
भाव, भेदभावपूर्ण, उसको क्या कहेंगे, वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है। डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन आ रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो उसको डिस्टिंक्टिव, यानी कि आप अलग अलग करके देख रहे हैं ना चीजों को, यानी कि आप पार्शियल हैं, आप पार्ट ले रहे हैं। तो पार्ट ले रहे हैं किसी का, तो क्या क्या कहेंगे आपको कि आप पार्शियल हैं, आप डिस्टिंक्टिव हैं, आप अलग करके देख रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, भेदभाव कर रहे हैं। अब चलिए इसके ग्रामर सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें जा देखिए, देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, देयर, देयर इज या देयर आर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा इसके आगे वाले नाउ सब्जेक्ट पे, ऐसी सब्जेक्ट कैसा है। देयर आर मेनी एप्पल्स, देयर आर, अगर मेनी एप्पल्स रहे, मेनी एप्पल्स, APPLES, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर हो जाएगा। लेकिन देयर अ एप्पल, अगर एन एप्पल, अगर एन एप्पल रहे तो क्या करेंगे, तब इज लगाएंगे, देयर इज एन एप्पल। यानी कि देयर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पे आर और इज डिपेंड नहीं करता है, इसके बाद वाले आने वाले नाउन पे इज आर होता है। ऐसा ही केस आता है व्हेन पे, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, इन सब में भी ना ये वाले पे डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे वाला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे आउ आई थी, आई आएगा ना, तो उसके लिए अलग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वी आएगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यू आएगा अलग हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई नाम आएगा तो अलग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस चीज की मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिटिल की बात कर रहा हूँ मैं। लिटिल, LITTL, लिटिल, और लिटिल, LITTL, और लिटिल, और द लिटिल के बाद द, LITTLE, यानी कि लिटिल का मतलब न के बराबर बिल्कुल है ही नहीं, न के बराबर, न के बराबर। और लिटिल मतलब कुछ है, कुछ थोड़ा सा कुछ है, और द लिटिल मतलब ऐसा है जिसे काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देयर विल बी लिटिल रीजन, देयर विल बी लिटिल रीजन का मतलब क्या है, ये सेंटेंस तो दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन ये है एक्चुअली में निगेटिव। यानी कि देयर विल बी लिटिल रीजन का मतलब वहां पे तो कोई रीजन है ही नहीं, वहां पे कोई रीजन है ही नहीं। देयर विल बी लिटिल रीजन का मतलब कोई रीजन नहीं है। अब अगर लिटिल आए तो सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, भले ही इसमें आपको नोट या कोई निगेटिव वर्ड ना दिखे। नेक्स्ट वर्ड है ना, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोपगेट्स, ये और रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही है ना, तो इसके लिए प्रोपगेट्स आएगा, वर्ब आएगा प्लुरल में, प्रोपगेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रिजल्ट के साथ हमेशा, इन दोनों का मतलब क्या होता है ना, किसी परिणाम के लिए आता है, किसी चीज का क्या परिणाम होता है, तो रिजल्ट के साथ इन आता है। द प्रोसेस रिजल्टेड इन डिफीट, द गेम, द एफर्ट रिजल्टेड इन डिफीट, द एफर्ट रिजल्टेड इन, और इंड ऑफ डिफीट, इंड ऑफ प्लस भी फोर आता है, ये भी जानना जरूरी है। इंड अप, इंड के साथ अप आएगा हमेशा, अप प्लस इसके साथ V4 आएगा हमेशा, शायद नेक्स्ट में आया हुआ है इसी एडिटोरियल में। इंड अप के साथ क्या आएगा, V4 आएगा, रिजल्ट के साथ इन आएगा, और इंड अप के साथ याद रखेंगे कि V4 आएगा। कौन साइड के साथ हमेशा विद आता है भाई, कौन साइड के बाद हमेशा विद आता है। प्रीफर के साथ टू आता है, प्रीफर का नाम आई प्रीफर, प्रीफर स्टडी देन गो टू मार्केट, ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ आई प्रीफर आएगा ना, तो इसके बाद प्रीफर प्लस V4, याद रखिएगा, प्रीफर के बाद V4 आएगा भाई, प्रीफर प्लस V4। आई प्रीफर स्टडी नहीं स्टडिंग, STUDING स्टडिंग, देन गोइंग GOING, और देन नहीं टू, देन की जगह पे टू आएगा, यानी कि प्रीफर के साथ टू, प्रीफर के साथ टू, और इसके बाद प्रीफर के बाद V4, प्रीफर के बाद V4। आई प्रीफर स्टडिंग देन गोइंग टू मार्केट, आई प्रीफर स्टडिंग देन, सॉरी, आई प्रीफर स्टडिंग टू गोइंग टू मार्केट, आई प्रीफर स्टडी टू गोइंग टू मार्केट, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ना, इट गो विदाउट, विदाउट के बाद हमेशा V4, विदाउट के बाद हमेशा V4, यानी कि ING फॉर्म, जीरंड फॉर्म। तो देखिए वर्ब आएगा तो निश्चित ही V4 में आएगा। इट गो विदाउट सेइंग दैट इट्स एक्टिविटीज हु हैव बीन, अब देखिए यहाँ पे इट ना, इस एडिटोरियल में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए आया है। सेइंग दैट
इट्स एक्टिविटीज, इट्स मतलब किसके लिए आया है, इस पीएफआई के लिए, तो इट्स ही आएगा, दियर तो आएगा नहीं। एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज के लिए ना हैव आया है, यह जानना जरूरी है। यहाँ पे इट्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हैज नहीं, हैव आया हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे हु है ना, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्टिविटीज को, सॉरी एक्टिविस्ट्स है, एक्टिविस्ट, वही तो मैं सोच रहा था कि एक्टिविटीज के लिए हु कहाँ से आ गया। यहाँ पे एक्टिविस्ट, और एक्टिविस्ट तो पर्सन ही होगा ना, और पर्सन के लिए ही हु आता है, पर्सन के लिए, तो इसके इनके जो एक्टिविस्ट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो वो उनके लिए हैव आया है, हु हैव पीएफआई के लिए नहीं आया है, पीएफआई के लिए आता तो भाई है जाता, लेकिन जिसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, हु, किसको, एक्टिविस्ट को, और उसके लिए हैज नहीं हैव आएगा। तो ये बातें ना बहुत एग्जाम में गलती कराता है, इन चीजों पे बहुत फोकस करके चलिएगा। नेक्स्ट है चार्ज के साथ भाई हमेशा विद आता है, एक्यूट के साथ ऑफ होता है। इन दोनों का मतलब आरोपित करना, किसी को आरोप लगाते हैं ना, तो आरोपित करना, तो चार्ज के साथ हमेशा ही चार्ज विथ, ही चार्ड, ही वाज चार्ड, ही वाज CHARGED चार्ड विद मर्डर केस, MURDER मर्डर केस, उस पर किसका चार्ज लगा है, मर्डर केस का। ही वाज एक्यूट ऑफ, ACCUSED एक्यूट के साथ ऑफ आएगा, ऑफ मर्डर केस, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक्यूट के साथ क्या आएगा भाई, ऑफ आएगा, और चार्ज के साथ क्या आएगा, विद आएगा, चार्ज विद एक्यूट ऑफ। प्रीपोजिशन पे मैं कुछ ज्यादा ही फोकस करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ना आउटराइट बैन। आउटराइट बैन का क्या मतलब होता है, आउटराइट मतलब कंप्लीट, आउटराइट मतलब कंप्लीट, आउटराइट बैन ऑन द पीएफआई एंड इट्स। इट्स पीएफआई के लिए क्या आया है, इट्स आया है, पीएफआई के लिए इट्स आया है। एफिलिएटेड, एफिलिएटेड मतलब क्या होता है, इसे संबंधित, इसका एलआई, इसे संबंधित, इसे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बेरिंग द एसडीपीआई, बेरिंग मतलब को छोड़कर, पढ़े हैं ना, बेरिंग द एसडीपीआई। व्हिच किसके लिए आया है, एसडीपीआई के लिए। विच किसके लिए आता है, विच आता है ना किसी मैटर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को क्वालिफाई कौन करेगा, विच करेगा। किसी पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई बात लिखी हुई है ना, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, विच आता है। विच एक और कौन चीज़ के लिए आता है, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए क्या आता है, विच इज द बेस्ट कलर, विच इज द बेस्ट कलर। तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ रहा है ना, तो विच का सब समझ गया ना कि मैटर के लिए आएगा, किसी कोई पूरे बात के लिए भी विच आता है, सिलेक्शन के लिए विच आता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, 11 नंबर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टुवार्ड्स के बाद V4 भाई, TOWARDS, टुवार्ड्स के बाद V4 आएगा। अगर वर्ब आएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ब आएगा तो V1 V2 मत दे देना, क्या आएगा, V4 आएगा। टुवार्ड्स के बाद क्या आएगा, V4 आएगा। नेक्स्ट है इंड अप, इंड अप के बाद मैं इसके पहले भी बता दिया हूँ, इंड अप, इंड के साथ अप, और रिजल्ट RESULT, रिजल्ट के साथ इन, और दोनों के साथ आएगा V4। देख लीजिए यहाँ पे इंड अप स्ट्रेंथिंग, इंड अप स्ट्रेंथिंग। और ये आता क्यों है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन बन जाता है ना, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब V4 ING या जीरंड फॉर्म में ही आता है प्रीपोजिशन के बाद। तो ये प्रीपोजिशन बन गया, इसके बाद V4, रिजल्ट इन के बाद V4। यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फर्दर रेडिकलाइजेशन। एमोंग, एमोंग और बिटवीन का मतलब समझिए। एमोंग अगर यहाँ पे प्लुरल आता है तो उसके लिए एमोंग, यानी कि दो से ज़्यादा आएगा तो एमोंग होगा, दो से ज़्यादा आएगा तो एमोंग होगा। डिससेटिस्फाइड सेक्शन जो होगा ना, सेक्शंस, जितने भी सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, तो एक सेक्शन नहीं है ना, जो डिससेटिस्फाइड सेक्शन बहुत सारे हैं, तो उसके लिए एमोंग आएगा। बिटवीन किसके लिए आएगा, बिटवीन 2% के लिए आएगा, 2% के लिए बिटवीन आता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, डिसिडेंट मतलब नाखुश लोग, एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हु हैव। अब देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है ना, तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक नहीं है, और एक्टिविस्ट के लिए क्या आएगा,
हु आएगा इसको क्वालिफाई कराने के लिए। पर्सन है ना, तो पर्सन के लिए हु आता है। यहाँ पे विच देकर कंफ्यूज करेगा, उसको हटा के आपको हु करेगा, और हुम भी कभी देकर कंफ्यूज करेगा। इसका केस मैं बाद में कभी आएगा तो बता दूंगा, हु और हुम का अलग केस चलता है। तो एक्टिविस्ट के क्वालिफाई कराने के लिए यहाँ पे क्या आया है, हैव आया है। और देख लीजिए यहाँ पे इंगेज के साथ हमेशा इन आता है, इंगेज के साथ हमेशा इन आता है, और इसी इंगेज में बीजी आता है, बीजी के साथ हमेशा विद आता है। बीजी विद इंगेज इन, बीजी विद इंगेज इन, बीजी विद इंगेज इन। यही डिस्कशन था, इतना डिस्कशन। होप यू वुड हैव लाइक द डिस्कशंस। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।